वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में भारत की नदियों से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है, तो जिनको क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो नदी की तरुणावस्था में घाटी को गहरा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है, महाखंड जिसको गार्ज कहते हैं, यह है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी नदी का अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है, तो किसके साथ होता है, वी आकार की घाटी के साथ होता है। अगला प्रश्न हमारा है, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं, तो इसको जो है तटबंध कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है, तो उसको जाली या फफरी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है, तो इसका सोपानी प्रोफाइल क्या होता है, ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं, तो नदियां जो है वलय के समान बहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है, तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण होता है, तो पश्चिमी अपरदन जिसको भूक्षरण कहते हैं, यह कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं को क्या कहा जाता है, तो इसको मुहाना कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय पार की नदियां हैं, तो हिमालय पार की कौन कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज नदी है। अगला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो कौन सा स्थित है, तो नेपाल हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु गंगा और कौन सी नदी है, तो सिंधु गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग से जो है निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट है, तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो है, तो किसका नाम सांगपो है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो इसको जो है दिहांग के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में यरलुंग सांगयो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है, तो इसके नाम क्या है, इसका नाम जमुना है, सियांग है, यारलुंग है, जांगबो है, मेघना है और जो है सांगपो है, ये सब इसके नाम हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है, तो किस नदी पर किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी है, तो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगला प्रश्न है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है, यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा है,
निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो दिबांग भी है, कमेंग भी है और लोहित भी है। तो 1, 2, 3 ये तीनों नदियाँ कैसी हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है। तो ये किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न हमारा है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जललब्धि अधिकतम होती है? तो किसकी होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत वह है। तो नदी का स्रोत क्या है? तो सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? तो गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड है और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो मेघना जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा बनता है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है। तो सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। क्वेश्चन हमारा क्या है? किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया? तो किसको बांटा गया है? तो गंगा रिवर को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? भागीरथी और अलकनंदा इसके जो है दो प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो इसका संगम जो है देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो कहाँ पर बनती है? तो देवप्रयाग में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? तो गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के उत्तराखंड और यूपी से होकर जो है बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नौगम्य है, इसके बीच नौगम्य है? तो यह इलाहाबाद और हल्दिया के बीच जो है नौगम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? तो सतलज नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम कौन सा है? तो हमारा जो यमुना है, घाघरा है, सोन है, गंडक है, फिर कोसी है। अगला प्रश्न क्या है? गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो किसका उद्गम मैदान में है? तो गोमती नदी का उद्गम जो है मैदान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती? तो कौन सी नहीं गुजरती है? तो गंगा रिवर नहीं गुजरती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के तटछल को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो सोन नदी नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारा है, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है। तो गंगा में दक्षिणी ओर से कौन सी नदी मिलती है? तो गंगा में दक्षिणी ओर से जो है सोन नदी मिलती है। नेक्स्ट हमारा है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो कौन सा क्षेत्र है? अंबाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो कौन सी नदियां हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु नदी जो है हिमालय के पार से निकलती है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। अगला प्रश्न क्या है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? तो कौन सी होती है? तो सिंधु नदी जो है लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न हमारा है सिंधु जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? रावी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंधु जल समझौता के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित किस नदी पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है? तो भारत को झेलम नदी पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो भारत को जो है सिंधु नदी से 20% जल उपयोग करने की जो है अनुमति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो किनके स्रोत बिंदु एक ही हैं? तो जो है ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी के स्रोत लगभग एक हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज नदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो कौन सी नदी जाती है? तो हमारी सतलुज नदी जो है भारत से होकर निकलकर पाकिस्तान जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती अर्थात उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो किसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो कौन सी नदी है? सतलज नदी है। अगला हमारा है निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो कौन सी नदी काटती है? तो सतलज नदी जो है हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। प्रश्न हमारा क्या है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो हिमालय काटकर और बहकर कौन सी नदियां आती हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध नदी आती हैं। नेक्स्ट हमारा है पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इसमें जल कहाँ से आता है? तो इसमें जो है जल सतलज नदी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच हिमालय के भाग को हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। हमारा क्या है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? तो यह नर्मदा नदी के उद्गम को चिन्हित करता है। नेक्स्ट है नर्मदा प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो पश्चिम दिशा में कौन सी भारतीय नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। हमारा क्या है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और ज्वारनद मुख बनाती है?
तो कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करती? तो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीनों से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो कौन सी नदी भिन्न है? नर्मदा नदी जो है भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल बंटवारे के सुलझावा के लिए गठन किया गया था? तो किन दो राज्यों के बीच किया गया था? तो यह जो है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी या द्रोणी का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजस्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी होकर बहती है? तो नर्मदा नदी होकर बहती है। अगला प्रश्न है, इन पश्चिमी वाहिनीय नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो कौन सी बहती है? नर्मदा रिवर बहती है। अगला है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच में नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो कौन सी नदियां हैं? तो नर्मदा है और सोन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं? तो सोन, नर्मदा और महानदी जो है ये तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी तीन नदियों का स्रोत अमरकंटक है? तो किसका है? तो सोन है, महानदी है और नर्मदा का उद्गम जो है अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है नर्मदा नदी से है। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? तो सोन नदी बहती है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत जो है सहडोल जिले में अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो मगर एवं घड़ियालों का संरक्षण जो है चंबल व सोन नदी में किया जा रहा है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार या उसके आसपास से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी नहीं निकलती? गोदावरी नदी नहीं निकलती है। क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है? तो गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु जो है नासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है, भारत की दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी करती है? गोदावरी नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो गोदावरी नदी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया था।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? तो तापी नदी का जो है डेल्टा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से ऐश्वरी बनाती है? तो ऐश्वरी कौन सी बनाती है? तो ताप्ती नदी बनाती है। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम बैतुल में है? तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है बैतुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है? तो ताप्ती नदी का उद्गम बैतुल और इसका अंत खंभात की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? तो किसका संबंध पंजाब से नहीं है? तो ताप्ती नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो कौन सी होती है? तो रिहंद नदी जो है विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी हो जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो किसका उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो तापी नदी का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी से आकर मिलती है? तो किस नदी का है? तो ऑप्शन नंबर सी ए राइट हो जाएगा, कोशी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए कुख्यात है? तो कोशी नदी कुख्यात है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे ज़्यादा नदी पथ किसने परिवर्तन किया है? तो कोशी नदी ने किया है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि हांग हो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेपाल भारत का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है? तो कौन है? कोसी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? तो किसका नहीं है? कोशी नदी का नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं की गई है? तो कोशी नदी को नहीं किया गया है।